नमः शिवाय। और भक्तों, आइए हम लोग योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ करते हैं। ये पाठ सुबह सुबह उठकर यह पाठ करने से बहुत पुण्य होता है भक्तों। तो आप भी ध्यान से इस पाठ को सुने। जैसे पुरुष प्रयत्न से धान का छिलका नष्ट हो जाता है और जैसे तांबे की कालिमा नष्ट हो जाती है, वैसे ही प्रयत्न से पुरुष की असंभावनाएं, विपरीत भावना आदि स्वरूप मल अवश्य नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए तुम उसके लिए प्रयत्न करो। असत्य विकल्पों से युक्त मिथ्या संसार को इतने समय तक जो तुमने नहीं जीता, वह उपाय न जानने के कारण ही हुआ। तनिक भी उपाय के परिज्ञान से यह शीघ्र लय को प्राप्त हो जाता है। भला बतलाइए तो सही, असत वस्तु कहीं चिरकाल तक रहती है? विचार से संसार स्वयं निष्ठवाद को ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि दीपक का प्रकाश होने पर अंधकार व क्षीण दर्शन शक्ति वाला पुरुष की अंधता निवृत्त हो जाती है, और जैसे भली भांति देखने से दीप चंद्रता की निवृत्त हो जाती है। हे पुत्र, यह संसार न तो तुम्हारा संबंधी है और न इसके संबंधी तुम हो। तुम या मेरा संबंधी है या मैं इसका संबंधी हूँ, इस भ्रांति का त्याग करो। असत्य वस्तु को सत्य को तुल्य देखने पर इसकी भावना उचित नहीं। संसारी स्वभाव वाले मेरे ये महासमृद्धियाँ से विद्यमान भोग विलास सत्य है, ऐसा व्यर्थ एवं तुम्हारे अंदर न हो। तुम और देव वे फैले हुए विलास तथा भी जन्म मरण आदि रूप जो दृश्य हैं, इन सब के रूप में आत्म तत्व ही विलसित हो रहा है। दृश्य रूप का कोई अतिरिक्त सत्य नहीं है। तो भक्तों, ये योग वशिष्ठ महाराज अपने शिष्य श्री रामचंद्र जी को ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका डेली पाठ करने से हमें बहुत पुण्य के लाभ हो गए। हे पुत्र, प्राप्त हुआ आदिभूत यह संसार स्वरूप तत्वज्ञानी के लिए तो अनायास ही उच्च रूप से स्थित है, क्योंकि अनादि अज्ञान से उत्पन्न अतिसित भी रजत स्वप्न आदि की भ्रांति का ज्ञान मात्र से उच्छेद दिखाई देता है। जगत सत्य है, इस पक्ष में तो आत्मा भी जगत के तुल्य ही है। ये तो आत्मा में मलिन स्वभावता की प्राप्ति होने पर ज्ञान से सत्य का निराश ही प्रमाणों के विरुद्ध है। इससे अनित मोक्ष प्रसंग हो जाएगा। विरुद्ध यदि स्वीकार किया जाए तो जैसे कोयले की कालिमा यदि कुछ बाकी रखकर कोई जाए तो कालिमा ही शेष रहेगी। यदि कुछ शेष न रहकर कोई जाए तो केवल शून्यता में पर्यावास होगा। इस दृष्टांत से इस पक्ष में पुरुषार्थ की अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस आशा से कहते हैं, हे साधो, यदि संसार रूप मल कोयले की कालिमा के समान सत्य हो तो इसको धोने के लिए कौन दुर्बुद्धि प्रवृत्त होगा। किंतु यह चावलों में छिलकों की नहीं स्थित है, इसलिए इसका पौरुष प्रयत्न से विनाश हो सकता है। हे पुत्र, प्राप्त हुआ आदिभूत भी यह संसार मल तत्वज्ञानी के लिए तो अनायास ही है, उच्छेद रूप से विस्तृत है, क्योंकि अनादि अज्ञान से उत्पन्न अति विशिष्ट भी रजत स्वप्न आदि की भांति ज्ञान मात्र से उच्छेद दिखाई देता है। यह तात्पर्य है। हे पुत्र,
जो वस्तु असल में मिथ्या है उसी का ज्ञान से शीघ्र निवारण किया जा सकता है। इसमें कुछ भी संदेश नहीं है। असत वस्तु कभी सत्य नहीं हो सकती। यदि संसार परमार्थित होता तो यह स्वतः ही अनिवार्य हो जाता। और भक्तों, यह संसार नकली है। यह संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। इस चीज का ज्ञान हमें योग वशिष्ठ से मिलता है। हमें योग वशिष्ठ का डेली पाठ करना चाहिए। योग वशिष्ठ में जो ज्ञान है वो और कहीं भी नहीं है। संकल्प रूपी जल तरंगों का नियंत्रण किसी से नहीं किया जा सकता। विषयों के थोड़े दर्शन से उद्भूत हुई यह बढ़ती है और विषयों के दर्शन और स्मरण का त्याग होने पर अपने परिवार के साथ हास को प्राप्त होती है। जैसे अग्नि चिंगारी केवल तीर्ण प्रदीप्त होती है, वैसे ही संकल्प तीर्ण तुल्य अल्प विषय से भी प्रदीप्त होते हैं। जैसे बिजली की अग्नियां आकार गुप्त होती हैं, कभी चमक कर ये क्षण भर में नष्ट हो जाती है। टूट आदि में चोर की भ्रांति उनसे होती है और स्थिर जगत में उनकी स्थिति रहती है। वैसे ही संकल्पों का भी आकार गुप्त रहता है। ये प्रदीप्त क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। खंबे आदि में चोर सब भ्रांति के हेतु हैं और जड़ विषयों में इनका निवास है। लोक में मन विषयों के संबंध से तत्सत विषयों का विषय वासनाओं से आवृत और अधिष्ठान स्वरूप चित्त के संबंध से स्फुरण शक्ति वाला होकर स्थित है। इसलिए मलिन और चंचल होकर अपनी इच्छा से पूर्वोक्त रचना आदि की व्यवस्था करता है। तब यह इष्ट वस्तु को नहीं करता। अनिष्ट वस्तु को क्यों करता है, ऐसी शंका होने पर करते हैं। हृदय रूपी वन का बंदर जीव अपने स्वभाव के अनुरूप लीला करता है। बड़े आकार को प्राप्त कर क्षण मात्र में छोटा हो जाता है।